नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज आपको पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगी। एमए हिंदी उत्तरार्ध का पंचम प्रश्न पत्र है गद्य साहित्य। तो आइए देखते हैं कि गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई हैं। पहली पाठ्य पुस्तक है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरी पुस्तक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक। इसके अतिरिक्त तीसरी पुस्तक निबंध संग्रह है, जिसमें आपके संकलित निबंध इस प्रकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शब्द की आकर्षण शक्ति, सरदार पूरण सिंह का मजदूरी और प्रेम, गुलाब राय का मेरी असफलताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, महादेवी वर्मा का भारतीय संस्कृति के स्वर, वासुदेव शरण अग्रवाल का कला और संस्कृति। अगला निबंध है कुटज, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आस्था और सौंदर्य निबंध का नाम है और लिखने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हरिशंकर परसाई जी का विकलांग श्रद्धा का दौर, विद्यानिवास मिश्र का अंगद की नियति, कुबेरनाथ राय का दृष्टि अभिसार और श्री राम परिहार का नया रचने का अर्थ आदि है। कहानी संग्रह के अंतर्गत कुल 10 कहानियाँ संकलित है, जिसमें पहली कहानी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती है। दूसरी कहानी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की ठाकुर का कुआं है, जो उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी। चौथा पर्दा यशपाल जी की कहानी है। पांचवा है शरणदाता अगे की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। इन्हें भी इंतज़ार है शिव प्रसाद सिंह इसके कहानीकार हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित वारेन हस्टिंग्स का सांड भी इसमें है। अंतिम कहानी मेरे देश की मिट्टी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 4 पुस्तकें हैं, जिसमें एक उपन्यास, एक नाटक, एक निबंध संग्रह और एक कहानी संग्रह है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, नाटक स्कंदगुप्त, निबंध संग्रह के अंतर्गत 12 निबंध और कहानी संग्रह में 10 निबंध संकलित हैं। मद्रास विश्वविद्यालय की परीक्षा वार्षिक परीक्षा के अनुरूप इसमें अंकों का विभाजन इस प्रकार से रहेगा। पहले 4 पुस्तकों से प्रत्येक से एक एक व्याख्या पूछी जाएगी। फिर प्रत्येक पुस्तक से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा और दोनों के बीच में इंटरनल चॉइस या अंतरिम चॉइस होगी, अर्थात दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सबसे रुचिकर चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले आपके इस गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी संग्रह की पुस्तक को उठाते हैं। कहानी संग्रह की पुस्तक की पहली कहानी है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी। तो आइए कहानी पढ़ने से पूर्व थोड़ा लेखक का
परिचय जान लेते हैं। पंडित किशोरी लाल जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक गुरु थे। यही कारण है कि बचपन से ही इनका संवेदनशील मन साहित्य सृजन के लिए लालायित होने लगा, अर्थात बचपन से ही इनको साहित्यिक वातावरण जो है वो विरासत में प्राप्त हुआ था। इन्होंने कविता, नाटक, जीवन चरित्र और धर्म विषयक अनेक ग्रंथ लिखे थे, परंतु इनका मन उपन्यास लेखन में ही अधिक रमा। 1898 ईस्वी में उपन्यास नामक इन्होंने एक मासिक पत्र भी निकाला। किशोरी लाल गोस्वामी जी के छोटे बड़े उपन्यासों की संख्या 65 मानी गई है। गोस्वामी जी प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार माने जाते हैं और ये एकमात्र ऐसे उपन्यासकार थे कि इनकी रचनाओं में सभी औपन्यासिक प्रवृत्तियों के रंग देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में यह है कि इन्होंने अपने समय की समस्याओं को जिस तरह से पहचाना और उनके प्रति एक निश्चित धारणा बनाते हुए उसी रूप में अपने उपन्यासों में इसे अभिव्यक्त किया अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परंतु कुछ विद्वान इसे टेम्पेस्ट कहानी का, अंग्रेजी की टेम्पेस्ट कहानी का अनुवाद मात्र मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान या समीक्षक बंग महिला लेखिका की कहानी दुलाई वाली को प्रथम कहानी मानते हैं, तो कहीं कुछ समीक्षक माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मुट्ठी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानती हैं। उपन्यास परंपरा के इस महत्वपूर्ण प्रतिभा का निधन सन 1932 ईस्वी में हो गया। तो इनकी पहली कहानी जो है वो है इंदुमती। इंदुमती कहानी के विषय में आप नेट से मैटर डाउनलोड करके पढ़िए अथवा नेट में भी मोबाइल में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम इंदुमती कहानी का सारांश, उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं और कहानी की तात्विक समीक्षा आदि पढ़ेंगे।